नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति पर। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति पे। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं राष्ट्रपति पर। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक हम लोग क्या किए, राष्ट्रपति पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे वाइस प्रेसिडेंट पे। किस पे? वाइस प्रेसिडेंट पे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं राष्ट्रपति को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसको बाद हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। बोला गया आर्टिकल 52 में बोला गया राष्ट्रपति का पद। यहाँ पर बोला गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 52 में क्या बोला गया कि भारत में क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 53 में बोला गया कि कार्यपालिका का जो हेड होंगे वो कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। कार्यपालिका का हेड कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। लेकिन जो वास्तविक हेड कार्यपालिका का होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन ऑफिशियल हेड कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे कार्यपालिका का। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का क्या है, चुनाव है। जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है। आर्टिकल 54 में निर्वाचन है, राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का कोटा है, ठीक है। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों तक होगा। आर्टिकल 56 में इसकी चर्चा की गई। आर्टिकल 57 में बोला गया कि दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति जी का क्या है, आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन है कि मतलब एक ही काम के लिए उनको, जैसे कि एक बार चुनाव लड़े राष्ट्रपति महोदय, अगर एक बार चुनाव लड़े तो जो प्रक्रिया पहले हुई थी वही प्रक्रिया क्या होगा, दोबारा निर्वाचन में वही प्रक्रिया होगा राष्ट्रपति महोदय का। ठीक है। 58 में क्या है, उनकी योग्यता है। 57 देख लिया आप। 58 में क्या है, उनकी योग्यता कि राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है, वो योग्यता है। 59 में क्या, उनकी दशाएं, मतलब कंडीशन, उनके ऊपर क्या क्या कंडीशन है। 59 में क्या है, दशाएं। और 60 में क्या है, शपथ, राष्ट्रपति जी शपथ लेंगे। ठीक है। 61 में क्या है, महाभियोग। 61 में क्या है, महाभियोग कि राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाए, वो आर्टिकल 61 में हम इसको पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। आर्टिकल 62 में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति का पद खाली, मतलब क्या है, पद खाली, राष्ट्रपति का पद खाली है। तो आर्टिकल 62 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद खाली। तो राष्ट्रपति का पद कब कब खाली होता है, राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त हो जाए, क्या है, कार्यकाल समाप्त हो जाए, या महाभियोग लगा दिया जाए, या त्यागपत्र दे दे, या अवैध तरीके से चुनाव हो, या कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए। तो 5 तरीके से क्या होता है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है। ठीक है। कई तरीके से, 5 तरीके से क्या होता है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, 3 वीडियो में। इसको पहले हम यहाँ से 52 से लेकर 62 तक चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 63 से लेकर 66 तक आज। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 63 से लेकर आज 66 तक। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 63 को। ये आप देख चुके हैं, ठीक है। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ा लिए। अगर ये वीडियो आप नहीं देखें तो इसको जाकर आप लोग देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 63 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 63 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज उपराष्ट्रपति, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद क्या है, 63 है। अनुच्छेद 63 बोल रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति, जो भारत होंगे उसमें क्या होंगे, एक उपराष्ट्रपति होंगे। बोल रहा है कि आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत में क्या होंगे, एक उपराष्ट्रपति होंगे। जैसे बोलता है 52 जैसे बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और उसी तरह आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत में क्या होंगे, एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है। आर्टिकल 64 बोलता है, मेरे प्यारे साथियों, आप आर्टिकल 63 को समझ चुके होंगे कि क्या बोल रहा है आर्टिकल 63, कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 बोलता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 बोलता है कि राज्यसभा का सभापति मतलब चेयरमैन, जो राज्यसभा होंगे, जैसे कि संसद में कितने कमरे, 2 कमरे। संसद भवन में कितने कमरे, 2 कमरे। एक का नाम लोकसभा, एक का नाम क्या है, राज्यसभा। एक का नाम लोकसभा, एक का नाम क्या है, राज्यसभा। ठीक है। तो संसद में कितने कमरे, 2 कमरे। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि राज्यसभा का सभापति, क्या बोल रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। मतलब क्या बोला गया कि राज्यसभा का क्या होंगे, सभापति होंगे। राज्यसभा का क्या बोला गया, उपराष्ट्रपति महोदय जो होंगे राज्यसभा का क्या होंगे, सभापति। मतलब ये जो राज्यसभा आपके हैं ना, इनकी क्या होंगे,
सभापति होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि संसद के 2 कमरे, क्या बोला गया, संसद के 2 कमरे। थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको हमको समझाने का आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या बोला गया यहाँ पे। जैसे कि संसद का कितने कमरे, 2 कमरे, तो एक कमरे का नाम क्या है, लोकसभा, एक कमरे का नाम कितना है, एक कमरे का नाम क्या है, राज्यसभा, एक कमरे का नाम क्या है, लोकसभा, और एक कमरे का नाम क्या है, राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि लोकसभा में कितने सीटें, 545 सीटें, और राज्यसभा में कितनी सीटें, 245 सीटें, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि एमपी जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि एक एमपी चुनकर आता है। मतलब 545 लोकसभा में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि 545 संसद में से कोई एक उसमें क्या होता है, स्पीकर चुना जाता है। क्या होता है, एक वही उसमें से एक स्पीकर चुना जाता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव जीत कर आए, कोटा से कौन चुनाव जीत कर आए, ओम बिरला जी, जैसे कि बनारस से नरेंद्र मोदी, कोटा से ओम बिरला जी, ठीक है। जैसे कि इसको उदाहरण के रूप में, जैसे कि कोटा से कौन जीत कर आए, ओम बिरला जी, बनारस से कौन आए, ये नरेंद्र मोदी जी। तो जो 545 कैंडिडेट में से एक उसमें चुना जाता है स्पीकर, एक को क्या चुना जाता है, उसमें से 545 कैंडिडेट में से ही क्या चुना जाता है, एक स्पीकर उसमें चुना जाता है, जो उसको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, जो सबको क्या करता है, संबोधित करता है। जो मतलब कि कोई भी बिल पर बहस होता है या कोई भी चीज़ होता है तो स्पीकर महोदय क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते और हल्ला शोर मचाने से क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, अगला बोलेंगे, फिर अगला बैठ जाइए, फिर वो बोलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे क्या करते हैं, स्पीकर महोदय सबकी बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो वो कहाँ चुना जाता है, लोकसभा से ही चुना जाता है। कहाँ से, लोकसभा से, ठीक है। वो कहाँ से चुना जाता है, लोकसभा। तो यहाँ पर बोला गया जो लोकसभा है, यहाँ पर बोला गया जो लोकसभा, उसी में से कौन चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष चुने जाता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष, मतलब लोकसभा स्पीकर चुने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा स्पीकर जिसको हम बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जैसे कि बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आए और उन्हीं को बना दिया जाता है कि लोकसभा स्पीकर है आप, ठीक है। तो क्या होते हैं, लोकसभा स्पीकर बन जाते हैं, सबको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है, कि आप बैठ जाइए, आप खड़ी होइए, आप बोलिए, अगला बिल पर वो बोलेंगे, वो फिर क्या बोल रहे हैं उसके बाद वो तर्क देंगे। तो इस क्या करते हैं ये, मतलब सब लोगों को संबोधित करते हैं। तभी हमारे भारत का जो लोकसभा स्पीकर कौन है, संसद का जो अभी लोकसभा स्पीकर है, ओम बिरला जी हैं। कौन है, ओम बिरला जी। ये कहाँ से चुनाव जीत कर आए, कोटा से चुनाव जीत कर। अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है, लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ लोकसभा में उसी में से एक कैंडिडेट को चुन दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा में से उसी में से एक कैंडिडेट को चुन दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, सभापति के रूप में कहाँ होते हैं, राज्यसभा में नियुक्त होते हैं, जो सबकी बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या करते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक ही बार 2-2 पद पे रहते हैं। क्या रहते हैं, वो एक ही बार क्या रहते हैं, 2-2 पद पे रहते हैं। एक ही बार भारत बोला गया कि उपराष्ट्रपति एक ही बार कितने पद पे रहेंगे, 2 पद पे, एक उपराष्ट्रपति के और एक सभापति के, मतलब एक चेयरमैन के पद पर। तो चेयरमैन कहाँ के, राज्यसभा के चेयरमैन पे, कहाँ के, राज्यसभा के। तो एक बोला गया उपराष्ट्रपति मतलब कि समझिए कि उपराष्ट्रपति कितने पद पे, 2 पद पे। लेकिन जब 2 पद पे ये है मेरे प्यारे साथियों, जब इनका सैलरी होगा तो क्या दोनों पद का सैलरी इनको मिलेगा। जब उपराष्ट्रपति जब 2 पद पे बैठे हों, क्या इनको दोनों पद का सैलरी मिलेगा, नहीं। इनको क्या मिलेगा, नहीं। इनको क्या उपराष्ट्रपति का सैलरी मिलेगा या सभापति का सैलरी मिलेगा। इनको क्या चीज़ का सैलरी मिलेगा, उपराष्ट्रपति का सैलरी मिलेगा या सभापति का, आप लोग बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं इसको। मतलब कि बोला गया जब हमारा उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति का समझिए तो कोई काम नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं। उपराष्ट्रपति का पद इसलिए बना दिया गया है कि अगर हमारा राष्ट्रपति को किसी कार्यकाल में निधन हो जाए, उनके कार्यकाल समाप्त हो जाए तो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति अपने पद को संभालेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति का मेन काम यहाँ है क्या, सभापति। उपराष्ट्रपति का मेन काम यहाँ क्या है, चेयरमैन बनना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चेयरमैन, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन रहता है, ठीक है। तो उसको उपराष्ट्रपति जो हमारे रहते हैं उनको उपराष्ट्रपति का सैलरी ना देकर सभापति का सैलरी दिया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति महोदय को उपराष्ट्रपति का सैलरी ना देकर किनका सैलरी दिया जाता है, सभापति का। और यह सभापति इनमें से 200
245 कैंडिडेट में से नहीं चुने जाते हैं। ये क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं आते हैं। ये क्या है, उपराष्ट्रपति रहते हैं। सभापति कौन रहते हैं, चेयरमैन कौन रहते हैं, ये उपराष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, 245 कैंडिडेट में से ये यहाँ का जो स्पीकर है वो क्या होते हैं, नहीं चुने जाते हैं। क्या होते हैं, नहीं चुने जाता। तो यहाँ पर क्या वाइस प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, सभापति कौन रहते हैं। यहाँ पे राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। कौन रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, चेयरमैन। ये क्या है, संसद। आप इनको समझ चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, राष्ट्रपति एक ही बार दो पद पे उपराष्ट्रपति एक ही बार दो पद पे रहता है, एक उपराष्ट्रपति और एक राष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद किस लिए, क्योंकि किसी राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए या अपना कार्यकाल के दौरान वो अपना त्याग पत्र दे दे या फिर तो उनका पद से हटाया जाना महाभियोग चलाकर, तो क्या करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हुआ वैसे उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, वैसे जाकर राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठते तो कौन सा, मतलब कि कौन सा राष्ट्रपति, पूरा राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठते, मतलब वो बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। हम लोग उन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के पद पे बैठते हैं तो क्या होते हैं, कार्यवाहक के रूप में बैठते हैं। कौन सा रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, कौन, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, कौन राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इतनी चीज़ों को आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर बोला गया क्या, संसद के कितने कमरे, 2 कमरे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। यहाँ से क्या होता है, लोकसभा स्पीकर इसी से चुन कर जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त, उपराष्ट्रपति नियुक्त रहते हैं। वो क्या रहते हैं, यहाँ का सभापति रहते हैं। और यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। उनको विधेयक पे जो बिल पास होता है उनको सुनने का काम करते हैं। तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है। ठीक है, कौन है, वेंकैया नायडू है। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। कर रहे हैं आर्टिकल 65 पे। ठीक है, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 65 पे। अब हम लोग आर्टिकल 63 और 64 को देख चुके हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 65 पे। क्या आर्टिकल 65 क्या बोलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 बोलता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल 65 क्या बोल रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। मतलब इसमें बोला गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब बोला गया कि अब राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पे नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या अपने पद पे नहीं है, किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल 65 में चर्चा किया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति के, अगर राष्ट्रपति महोदय किसी आकस्मिक कारण के बस अपने पद पर नहीं है तो उनके पद पर कौन बैठेंगे, उपराष्ट्रपति। कौन बैठेंगे, उपराष्ट्रपति। किस स्थिति में बैठेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कैसे, किस स्थिति में बैठेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। हो सकता है राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, कार्यकाल के दौरान क्या हो, राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उनको हटा दिया जाए, या अवैध तरीके से चुना हुआ, तो राष्ट्रपति का क्या होगा, पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति का क्या होगा, पद खाली होगा। उस स्थिति में कार्यवाहक के रूप में कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। क्या होंगे, उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक के रूप में कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। किस किस कारणवश में, राष्ट्रपति का पद कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो कार्यकाल समाप्त होते तो राष्ट्रपति अपने पद पर सिर्फ बैठे रहते हैं। ठीक है, अगर उनकी मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे या महाभियोग चलाकर उनको हटाया जाए तो इसी स्थिति में कौन आते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 में चर्चा क्या किया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति का। तो अच्छा, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति जब आएंगे, उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मिलकर आएंगे, तो क्या उनको सेम फैसिलिटी दिया जाएगा, तो जी हाँ, उनको सेम फैसिलिटी दिया जाएगा। उनकी सारी सुविधाएं, जो राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं मिल रही थी, किनको दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। क्योंकि ये क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। उनको भी समान क्या होगा, समान वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, तो उनको भी क्या है, उपराष्ट्रपति का उस टाइम
का सभापति का पद से वो हट जाएंगे। क्या बोला गया कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या होता है, सभापति का पद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सभापति का पद छोड़ देते हैं और उनका पद कौन संभालता है, सभापति का पद उपसभापति संभालता है। वो क्या करते हैं, सभापति का पद छोड़ देते हैं और क्या बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको सैलरी भी क्या दिया जाता है, राष्ट्रपति का सैलरी दिया जाता है। उनको क्या सैलरी राष्ट्रपति का दिया जाता है। तो उनका जो वेतन होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति का समान होता है। राष्ट्रपति भवन भी उनको मिलता है। जिस भवन में राष्ट्रपति महोदय पहले बैठते थे वही भवन में ये क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति बैठेंगे। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हमारे महोदय रहेंगे वो क्या कहाँ बैठेंगे, राष्ट्रपति भवन में बैठेंगे। उनको क्या, उनको भी फांसी की सजा सुनाने की इजाजत है। ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा सुना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किए, बैठ गए हैं। ठीक है, समझिए, तो वो भी एक क्या है, राष्ट्रपति है। और यहाँ पर बोला गया पुराने राष्ट्रपति को जो हर एक चीजें प्रयोग कर सकते थे, जो पुराने राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति पद पे बैठे हुए थे, जो चीजें वो प्रयोग कर रहे थे पहले, हर एक चीजें ये कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन प्रयोग करेंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, पुराने राष्ट्रपति का हर एक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जब ये उपराष्ट्रपति रहेंगे तो सभापति के पद से क्या करेंगे, ये हट जाएंगे। जब राष्ट्रपति बनेंगे तो यहाँ पे पद कौन संभालेगा, उपसभापति। कौन संभालेगा, उपसभापति। तो यहाँ क्या बोला गया कि हर एक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो राष्ट्रपति महोदय करते थे। अब यहाँ बोला गया आर्टिकल 65 आप लोग समझ चुके होंगे। आर्टिकल 65 को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 56 पे। क्या चर्चा करते हैं आर्टिकल 56 पे। यहाँ बोला गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, जैसे कि आर्टिकल 54 में था राष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का भी यहाँ पे क्या होता है, निर्वाचन होता है। इनका भी यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, देखिएगा इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ पे बोला गया सॉरी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। हाँ ठीक है, चुनाव वही होता है। एक सेकेंड, बोला गया कि उपराष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन है। उपराष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन। आर्टिकल 66 बोल रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर बोला गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था उसी तरह क्या होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन सा लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्या करते हैं, कौन कौन सा लोग भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव में। तो राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लिए थे, लोकसभा लिए थे, राज्यसभा लिए थे और विधानसभा लिए थे। लेकिन एंग्लो इंडियन क्या हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लिए थे, नहीं लिए थे। मनोनीत सदस्य भाग लिए थे, नहीं लिए थे। राज्यसभा से जो 12 मनोनीत सदस्य थे वो लोग क्या किए थे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए थे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या एंग्लो इंडियन भाग ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य जो है भाग ले सकते हैं, विधानसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी और लोकसभा भाग लेगी। चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, अनुच्छेद 66, यहाँ बोला गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब इनका निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक संसद भवन, ये क्या है, संसद, ये क्या है, संसद भवन है। ठीक है, ये संसद भवन के कितने कमरे हैं, 2 कमरे। संसद भवन में कितने कमरे, 2 कमरे। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम क्या है, राज्यसभा। एक का नाम क्या है, लोकसभा है और एक का नाम क्या है, राज्यसभा। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया लोकसभा में कितनी सीट है, 545 सीट है। राज्यसभा में कितने सीट है, 245 सीट है। ठीक है, 245 सीटें हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि संसद भवन में कितने कमरे हैं, 2 कमरे। समझ लीजिए कि एक पहलू का 2 सिक्का, एक पहलू का कितना है, 2 सिक्का। यहाँ पर बोला गया कि ये क्या है, संसद भवन है। क्या है, संसद। इनके कितने कमरे, 2 कमरे। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। तो इसमें कितने सीट है, 545। इसमें कितने सीट है, 245। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो क्या कहिए, ये भाग लिए थे और ये भाग लिए थे, और कौन भाग लिए थे, ये भाग लिए थे। लेकिन विधान परिषद क्या किए थे, नहीं भाग लिए थे। क्यों भाग नहीं लिए थे, क्योंकि यहाँ 7 ही राज्य में विधान परिषद है। कितने राज्य में, 7 ही राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ कि ये विधान परिषद भाग नहीं लिए। अगर भाग लेते तो क्या हो जाता, पक्षपात हो जाता। ठीक है, कि 7 राज्य में और अलग अलग राज्य भी क्या करते कि हमको क्यों नहीं दिया गया भाग लेने के लिए, मेरा राज्य में भी क्या होना चाहिए, विधान परिषद होना चाहिए। इसीलिए क्या किया, विधान परिषद ने भाग यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है, तो विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ली, तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर बोला गया जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो यहाँ पर बोला गया लोकसभा भाग लेंगे और राज्यसभा भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेंगे और राज्यसभा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, देखिएगा एक सेकेंड।
यहाँ से आपको फिर से लिख देते हैं, अनुच्छेद 66, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। क्या संसद भवन है, क्या संसद भवन है, ठीक है। इसमें कितने कमरे, 2 कमरे, एक का नाम क्या है लोकसभा, एक का नाम क्या है राज्यसभा, ठीक है। और ये मान लीजिए ये क्या है विधानमंडल है, क्या है विधानमंडल है, विधानमंडल। इसमें भी कितने कमरे, 2 कमरे, एक क्या विधान परिषद, एक क्या है ये क्या है विधानसभा, सॉरी ये क्या है विधान परिषद है। इसमें तो यहाँ पर बोला गया इसमें कितने सीटें, 545 सीटें, और इसमें कितना 245 सीटें, ठीक है। और ये 2 एंग्लो इंडियन कहाँ से मनोनीत किया जाता है, लोकसभा मनोनीत करते हैं, इसको चुनते हैं, सॉरी लोकसभा इसको चुनते हैं। 12 मनोनीत सदस्य रहते हैं राज्यसभा से, कहाँ से, राज्यसभा से, ठीक है। यहाँ 12 मनोनीत सदस्य रहते हैं। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लिए थे, ये भाग लिए थे, ये भाग लिए थे, लेकिन ये भाग नहीं लिए था। और कौन भाग नहीं लिए था, तो मनोनीत सदस्य नहीं लिए था, और एंग्लो इंडियन भाग नहीं लिए थे। तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेंगे, राज्यसभा भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा भाग नहीं लेंगे, और विधान परिषद भी भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और बोला गया था जो 2 एंग्लो इंडियन है, 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा से, तो बोला गया कि ये और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ जो ये चुनाव हो रहा है यहाँ पे क्या करेंगे, ये भाग लेंगे। अच्छा, ये 2 राष्ट्रपति, 2 ये एंग्लो इंडियन है, क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और ये 12 मनोनीत सदस्य वो भी क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अच्छा, ये 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन क्यों भाग लेंगे, होता है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब ये 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लिया, 12 मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लिए, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्यों भाग लेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में क्या इनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जब 12 मनोनीत सदस्य इनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगर ये राष्ट्रपति महोदय इनको चुनते हैं, और राष्ट्रपति महोदय अगर इसको चुनते हैं, तो अगले चुनाव में जब राष्ट्रपति महोदय खड़ी होंगे किनको वोट दे देंगे, राष्ट्रपति महोदय को वोट देंगे। तो क्या हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए ये भाग लेते हैं क्योंकि इनको उपराष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, नहीं चुनते। क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय एंग्लो इंडियन और क्या है 12 मनोनीत सदस्य को उपराष्ट्रपति महोदय नहीं चुनते, लेकिन राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, इनको चुनते। इसीलिए ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं, तो फिर से एक बार कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा कि क्यों भाग लेते हैं, क्योंकि इनको उपराष्ट्रपति महोदय नहीं चुनते हैं, ठीक है। ये 12 मनोनीत सदस्य और ये 2 एंग्लो इंडियन जो है क्या, इनको राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय नहीं चुनते। इनको कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं। तो इनको उपराष्ट्रपति से क्या लेना देना है, जब आपको हम चुनबे नहीं किए, जब आपको हम कुछ नहीं किए, तो आप निष्पक्ष होकर किसी को भी वोट दे सकते हैं। क्या है, निष्पक्ष होकर आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। जब आपको हम नहीं चुने तो निष्पक्ष होकर, लेकिन आपको हम अपने ओर खींचेंगे, आपको हम अपने से चुन लिए कि आप मेरे क्या हैं, प्रेमी है, ठीक है, आप क्या है, मेरे प्रेमी है। तो अगले जब चुनाव में हम खड़े होंगे तो क्या करेंगे, आप हम ही को वोट देंगे ना, अगले कैंडिडेट को नहीं देंगे। इसीलिए बोला गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य है वो क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो क्या करेंगे, भाग लेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय नहीं चुनते। वो क्या है, निस्वार्थ भाव है। उपराष्ट्रपति को वोट देगा कि नहीं देगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो उसको चुना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा भाग लेंगे और राज्यसभा। तो अच्छा देखिए, और विधानसभा विधान परिषद भाग नहीं लेंगे। तो क्या बोला गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद क्यों भाग लेता था, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग क्यों लिया, क्योंकि आर्टिकल 356 के तहत क्या बोला गया कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति महोदय राज्य में क्या कर सकते, आपातकाल लगा सकते, क्या कर सकते, आपातकाल लागू कर सकते। तो इसी वजह से जो कोई भी राष्ट्रपति को, अगर अच्छे राष्ट्रपति को हम नहीं चुनेंगे तो क्या करेंगे, राज्य में आपातकाल लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों को जो नागरिकता है वो क्या होंगे, मौलिक अधिकार है वो क्या होंगे, छीन लेंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बाधित होते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि आप उस राष्ट्रपति को चुनकर भेजिए जो आपके हित के बारे में सोचे, जो आपके बारे में सोचे, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे आपातकाल लगाते तो क्या होगा कि राष्ट्रपति को तो आप ही ने चुनकर भेजा था, यहाँ पे क्या है, विधान परिषद की भी भागीदारी है, ठीक है। तो क्या बोलेगा कि आप राष्ट्रपति को तो आप ही ने चुनकर भेजा था, तो क्या करेंगे, सही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में
में ये भाग नहीं लेते तो यहाँ पे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यों के लिए गलत काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, राष्ट्रीय विधान परिषद क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, इसीलिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो आप देख लिए होंगे इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। एंग्लो इंडियन भाग लेते हैं 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति जी पर जब महाभियोग चलाया जा रहा था, जब हमारे राष्ट्रपति जी पर क्या चलाया जा रहा था, महाभियोग जब चलाया जा रहा था, क्या, महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग जब चलाया जा रहा था तो उसमें कौन कौन सा भाग ले रहे थे, लोकसभा भाग ले रहे थे, कौन ले रहे थे, लोकसभा भाग ले रहे थे और राज्यसभा भाग ले रहे थे। और कौन भाग ले रहे थे, 12 मनोनीत सदस्य भाग ले रहे थे। क्या है, 12 मनोनीत सदस्य भाग ले रहे थे। और 2 कौन ले रहे थे, एंग्लो इंडियन ले रहे थे, एंग्लो इंडियन। तो यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि उपराष्ट्रपति को बुलाना और राष्ट्रपति को लतियाना, यही क्या बोलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। यहाँ सिंपल प्रोसेस वो है, क्या बोला गया, यहाँ सिंपल प्रोसेस वो है कि उपराष्ट्रपति को यहाँ बुलाना और राष्ट्रपति जी को क्या करना, प्यार से लतिया के हटा देना। क्या करना, प्यार से लतिया के हटा देना, मतलब उनके ऊपर महाभियोग चलाकर उनको क्या करना, हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि उपराष्ट्रपति को क्या करना है, यहाँ पे बुलाना है। मतलब यहाँ पे सेम प्रोसेस, एंग्लो इंडियन यहाँ भाग लेंगे और कौन भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग लेंगे और लोकसभा भी भाग लेंगे और राज्यसभा भी भाग लेंगे। तो यहाँ पर भी कौन कौन भाग ले रहे हैं, लोकसभा भाग ले रहे हैं, राज्यसभा भाग ले रहे हैं, 12 मनोनीत सदस्य भाग ले रहे हैं और 2 एंग्लो इंडियन भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया क्या, उपराष्ट्रपति जी को बुलाना और राष्ट्रपति जी को यहाँ से क्या करना, हटा देना। ठीक है, तो आप इसको आशा करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 66 हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा है क्या, इनका अब थोड़ा सा जो बचा हुआ हम इसी आर्टिकल 66 में वो देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आर्टिकल 66 जो है मेरे प्यारे साथियों, इसी में चर्चा किया गया है राष्ट्रपति जी का योग्यता का। ठीक है, आर्टिकल 66 में चर्चा किया गया है राष्ट्रपति जी का योग्यता का, सॉरी उपराष्ट्रपति जी का योग्यता का, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, किसका, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 66 में किनका चर्चा किया गया, उपराष्ट्रपति जी का योग्यता का, उपराष्ट्रपति जी का क्या क्या योग्यता होंगे। ठीक है, उसका चर्चा इसमें किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि उपराष्ट्रपति बनने योग्य क्या क्या चीज़ें उनमें होना चाहिए। तो बोला गया कि वो इंडिया का नागरिक हो, जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो क्या होंगे, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। उनकी एज जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और बोला गया जमानत राशि के रूप में क्या होनी चाहिए, 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में आपको जमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में। अगर ठीक है, यहाँ पर बोला गया भारत के नागरिक तो सब है और 35 वर्ष एज बहुत लोगों के। अब 15,000 रुपया क्या है, सभी लोगों के पास होंगे। आम लोगों के पास आज तो 15,000 रुपया है, आम लोगों के पास क्या आज तो 15,000 रुपया है। ठीक है, और क्या है, वो भारत का नागरिक है और क्या है इसमें 35 वर्ष उनका एज है और 15,000 रुपया हर नागरिक के पास है। तो क्या सभी लोग उपराष्ट्रपति नहीं बन जाएंगे, क्या होंगे, सभी लोग बूढ़ सूढ़ जितना सब उठ के आएगा सब उपराष्ट्रपति नहीं बन जाएगा। ठेला चलने वाला, रिक्शा चलने वाला सब क्या होगा, उपराष्ट्रपति नहीं बन जाएगा। तो नहीं, इसमें बोला गया कंडीशन है। इसमें क्या है, कंडीशन है। उसमें कंडीशन क्या है कि वो 20 को प्रस्तावक उनको चाहिए। क्या चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन चाहिए था, उसी तरह इसमें बोला गया उपराष्ट्रपति में कि इसको 20 को प्रस्तावक और 20 को अनुमोदक चाहिए। क्या चाहिए, 20 को प्रस्तावक और 20 को क्या चाहिए, अनुमोदक। मतलब 20 लोग आपको आकर बोले, जैसे कि संसद लोकसभा है, ठीक है, ये क्या है, लोकसभा, ये क्या है, लोकसभा है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या लोकसभा, ये राज्यसभा। तो यहाँ पर बोला गया कि आप लोकसभा या राज्यसभा से दोनों मिलाकर या सिर्फ अकेले 20 प्रस्तावक लाइए जो कहे कि आप उपराष्ट्रपति बनने योग्य हैं। क्या हो, 20 प्रस्तावक लाइए। आप राज्यसभा से लाइए या लोकसभा से, हो सकता है आप 15 को कहाँ से लेकर चलाएं, लोकसभा से लेकर चलाएं, और 5 को कहाँ से लाएं, राज्यसभा से लेकर आए। लेकिन आपको क्या चाहिए, 20 प्रस्तावक चाहिए ही चाहिए। तो 20 प्रस्तावक क्या चाहिए कि उपराष्ट्रपति बनने योग्य है ये व्यक्ति, तब आपको क्या किया जाएगा, उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। ठीक है, अगर ये 20 कैंडिडेट आपको
मिल गए, क्या हुआ, अगर ये 20 कैंडिडेट आपको क्या हुए मिल गए, तो अभी क्या चाहिए, 20 को अनुमोदक चाहिए। क्या चाहिए, 20 को अनुमोदक चाहिए। वो क्या करेंगे कि आपको लिख कर देंगे। क्या करेंगे कि लिख कर दीजिए। आप कहीं जाते तो नहीं बोलते कि हमको लिख कर दो, वो ग्रांटेड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको वो लिख कर देंगे। जो 20 अनुमोदक लाइएगा आप वो क्या करेंगे, लिख के देंगे कि हाँ ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति बनने योग्य है। तो 20 हुआ है तो इसमें से किसी में से आप ला सकते हैं। हो सकता है पूरा 20 कैंडिडेट राज्यसभा से ही लाइए, या 15 कैंडिडेट राज्यसभा से आप लाइए और 5 कैंडिडेट कहाँ से लाइए, लोकसभा से लाइए। लेकिन 20 कैंडिडेट यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए। तो क्या बोला गया कि 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। तो बूढ़ सूढ़ कहाँ से इसमें उपराष्ट्रपति बन पाएगा, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठेला रिक्शा चलावे वाला, ठेला चलावे वाला बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि 20 सांसद उनके फेवर में कहाँ से आ पाएंगे, उनके 20 लोग घर वाले नहीं रहते, उनके फेवर में 20 सांसद कहाँ से ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। इसीलिए बोला गया कि 20 सांसद आपके क्या चाहिए, आपके फेवर में चाहिए और 20 संसद अनुमोदक, मतलब 20 संसद बोले और 20 संसद क्या करे, लिख कर दे। तो यहाँ पर बोला गया क्या, ये जो 20 संसद हैं वही लिख कर देंगे और वही बोलेंगे, नहीं। यहाँ पर बोला गया कि 20 संसद जो बोलेंगे क्या करेंगे, वो अलग रहेंगे। क्या करेंगे, बोलेंगे जो क्या है वो अलग रहेंगे। और जो 20 संसद यहाँ पर लिख कर देंगे वो क्या करेंगे, वो भी क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। वो क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। मतलब बोलने वाले भी संसद क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, और लिखने वाले भी संसद क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। तो मतलब पूरा आपको कितना कैंडिडेट चाहिए, 40 संसद चाहिए। आपको कितना चाहिए, 40 को। पूरा कैंडिडेट कितना चाहिए आपको, 40 कैंडिडेट चाहिए, तब जाकर आप क्या बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। और क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो आप कोई लाभ के पद पर ना हो। क्या ना हो, लाभ के पद पर आप नहीं हो, ठीक है। क्या बोला गया, यहाँ योग्यता लिखा है, ठीक है, योग्यता। हाँ, यहाँ पर क्या बोला गया, आप कोई लाभ का पद पर नहीं हो, आप किसी सरकारी नौकरी के पद पर नहीं हो, ठीक है। आप किसी भी कोई भी सरकारी नौकरी के पद पर क्या है, नहीं है। अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी के पद पर है, तो उसमें क्या देना पड़ेगा, वहाँ त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसको आप क्या करना पड़ेगा, रिजाइन मारना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हैं। मतलब लाभ के पद पर आप नहीं हो सकते। और क्या बोला गया, लाभ का पद पर नहीं होना। और बोला गया लोकसभा और राज्यसभा का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है तो आप लोग क्या बन सकते, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। हाँ, यहाँ पर क्या बोला गया कि आप लोकसभा ये राज्यसभा के पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति का क्या हो सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा के पद पर और राज्यसभा के पद पर रहते हुए क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही चुनाव जीत जाइएगा, क्या होगा, यहाँ से आपको त्याग पत्र त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। क्या दे देना पड़ेगा, त्याग पत्र। क्या दे देना पड़ेगा, त्याग पत्र। आपको जो भी सदन का आप सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का, तो जो भी सदन का आप सदस्य है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र दे देना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। और क्या चाहिए कंडीशन, मतलब और पागल नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया कि उपराष्ट्रपति जो बनेंगे वो क्या होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पागल नहीं। ये नहीं कि कोई आगल पागल के उठा के बना दिया और क्या कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ ही बोल रहा है वो। तो क्या बोला गया कि यहाँ पागल नहीं होना चाहिए। और वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, विजय माल्या की तरह क्या नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं कि इंडिया के सब पैसा हसोद के विदेश भाग गए हैं। क्या विदेश भाग गए। क्या बोला गया कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब बैंक करप्टेड लोग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि विजय माल्या जैसे क्या किए हैं, यहाँ नीरव मोदी जैसे सब पैसा ट्रांसफर करके रात कहाँ उड़ गए, इंग्लैंड उड़ गया और वहाँ बस गया और वहाँ से आने के लिए नामे नहीं ले रहा है ये लोग। तो क्या हुआ, ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से ये लोग क्या करता, आने के नामे नहीं लेता, सब पैसा लेके उड़ गया। तो बोला गया कि उपराष्ट्रपति क्या नहीं होना चाहिए, बैंक करप्टेड नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये क्या करेगा उपराष्ट्रपति, अगर बैंक करप्टेड हो जाएंगे तो उपराष्ट्रपति के पद पर आते के साथ ही बोलेगा नहीं पहले हम ही हसोत लेते हैं। क्या करते हैं, सब पैसा हम ही हसोत लेंगे, उसके बाद बैंक के कर्जे उर्जे भर देंगे, उसके बाद की होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, पहले अपने विकास करे में लग जाएंगे। तो वही बोला गया कि जो ये है दिवालिया नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं, बैंक करप्टेड नहीं होने चाहिए ये लोग। अगर इनके ऊपर बैंक करप्टेड का कोई मुकदमा चल रहा है तो क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये अपने झोला भरने के लिए नहीं आए, देश के विकास करने के लिए आए। क्या कर
करने के लिए, देश के विकास करने के लिए। नहीं तो ये भी विजय माल्या जैसे ये भी एक दिन निकल देंगे इंडिया से, ये भी क्या करेंगे, निकल देंगे। तो यहीं पे मेरा वीडियो आज का क्लास खत्म होता है, ठीक है, यहीं पर मेरा आज का क्लास खत्म होता है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।